हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो इडोटेरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2026 की जो सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 7 है। ऑलरेडी हमने इसका 6 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हमारा अध्याय ये 27 है, जिसमें हमारा प्रमुख खेल और घटनाक्रम। पेज नंबर इसका हमारा 42 से लेके 48 तक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रमुख खेल घटनाक्रम, जिसमें पढ़ते हैं क्रिकेट। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, इसका संस्करण 13वां था। इसका आयोजन भारत और श्रीलंका में हुआ। भारत और श्रीलंका भाग भाग लेने वाले कुल टीम थे 8। इसके विजेता थे भारत 52 रन से। उप विजेता था दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा को मिला जो 22 विकेट। पहला प्लेयर ऑफ द मैच द फाइनल में था इसमें सफाली वर्मा को। दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025, इसका संस्करण था, ये पहला संस्करण था। इसका आयोजन भारत और श्रीलंका में हुआ था। भाग लेने वाले कुल टीम थे इसमें 6। इसकी विजेता थी भारत, इसमें 7 विकेट से विजेता हुई थी। इसकी उप विजेता हमारे नेपाल था। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025, इसमें आयोजन हमारा पाकिस्तान एम यूएई में हुआ। इसके विजेता भारत था, जो तीसरी बार ने ये जीता है। उप विजेता न्यूजीलैंड था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सचिन रविंद्र थे। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025, आयोजन स्थल इंग्लैंड। इसके विजेता दक्षिण अफ्रीका था, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया था। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, आयोजन स्थल भारत था। इसके विजेता आयोजन इसका भारत में हुआ था और इसके विजेता ऑस्ट्रेलिया था। ये 6ठी बार विजेता हुआ था। उपविजेता भारत था और प्ले ऑफ द टूर्नामेंट इसके विराट कोहली थे। आईपीएल 2025 18वां संस्करण था। इसके विजेता रॉयल चांसलर बेंगलोर। इसके विजेता रॉयल चांसलर थे, ये बेंगलोर में हुआ था। इसके उपविजेता पंजाब किंग्स थे। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन में हमारे साई सुदर्शन 769 रन बनाए थे। पर्पल कैप में सर्वाधिक विकेट प्रसिद्ध कृष्णा 25 विकेट लिए थे। WPL 2025, ये तीसरा संस्करण था। इसके विजेता मुंबई इंडियंस थी, ये दूसरी बार विजेता हुए थे। उपविजेता इसके दिल्ली कैपिटल्स थी। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन इसमें नेटली श्राइबर बंट ने बनाया था और पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट इसमें अमेलिया केर ने ली थी। अब हम पढ़ते हैं नौवा पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024, इसका आयोजन यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था। इसके विजेता भारत था, ये दूसरी बार था। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह थे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली था। नौवा महिला T20 वर्ल्ड कप 2024, ये यूएई में हुआ था। इसकी विजेता न्यूजीलैंड थी, उसकी उप विजेता दक्षिण अफ्रीका था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये अमेलिया केर थे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच ये अमेलिया केर थी। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच ये अमेलिया केर था। अब पढ़ते हैं सैयद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025, इसकी विजेता झारखंड थी और उप विजेता हरियाणा था। विजय हजारों ट्रॉफी 2025, विजेता इसके कर्नाटक थे और उप विजेता इसके विदर्भ थे। रणजी ट्रॉफी 2024-25, फाइनल मैच विदर्भ स्टेडियम नागपुर में हुआ था। इसके विजेता विदर्भ तीसरी बार थे। उपविजेता इसके केरल में थे। उपविजेता इसका केरल था। रणजी ट्रॉफी 2023-24, इसमें फाइनल विजेता वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। विजेता इसके मुंबई 42वीं बार हुआ था। उपविजेता विदर्भ थे। दिलीप ट्रॉफी 2025, इसके विजेता सेंट्रल जोन थे। उपविजेता साउथ जोन था। दिलीप ट्रॉफी 2024 के विजेता हमारे इंडियन ए थे और उप विजेता इंडियन सी थे। ईरानी ट्रॉफी 2025, इसके विजेता विदर्भ थे। उप विजेता शेष भारत था। ईरानी ट्रॉफी 2024, इसकी विजेता मुंबई थी और उप विजेता इसके शेष भारत थे। पढ़ते हैं अन्य क्रिकेट घटनाक्रम के। अब हम पढ़ते हैं अन्य क्रिकेट घटनाक्रम के बारे में। इसमें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें हमारे 9,230 रन बनाए और 30 शतक मारे हैं। और रोहित शर्मा हमारे 67 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें हमारे उन्होंने रन बनाया है 4,301 रन, 12 शतक है। रविंद्र अश्विनी 106 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें इसमें 537 विकेट लिए हैं और 6 शतक मारे हैं।
रोहित शर्मा ने 352 छक्के लगाकर एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले रिकॉर्ड अपने नाम किया है। रोहित शर्मा रोहित शर्मा 352 छक्के लगाकर एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले रिकॉर्ड अपने नाम किया है। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना 52वां एक दिवसीय शतक लगाया और एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गया है। उन्होंने किसी एक फॉर्मेट में सचिन तेंदुलकर के 52 शतक के रिकॉर्ड को तोड़ा है। 52वां एक दिवसीय शतक लगाया है। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना 52वां एक दिवसीय शतक लगाया और एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने किसी एक फॉर्मेट में सचिन तेंदुलकर के 51 शतक के रिकॉर्ड तोड़ा है। मेघालय के आकाश कुमार चौधरी ने रणजी ट्रॉफी की 2025-26 के प्लेट ग्रुप मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए प्रथम श्रेणी विकेट में केवल 11 गेंदों में अर्धशतक लगाया है, जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अब तक का सबसे तेज अर्धशतक है। इस दौरान उन्होंने लगातार 8 गेंदों पर छक्के भी लगाए हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए गूगल के साथ समझौता किया गया है। अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के आधिकारिक कार्यक्रम विन इट होम के शीर्ष गायिका श्रेया घोषाल गीत का अनावरण किया है। अश्विन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लिया है, जिससे अब उनके विदेशी लीग में खेलने का रास्ता साफ हो गया है। अगला है हमारा यशवी जायसवाल 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। हमारा क्रिकेट के सभी प्रारूप में 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। एक क्रिकेट के सभी प्रारूप में 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज में जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। एशिया कप 2025 का 17वां संस्करण 19 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात यूएई में खेला गया है। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप की 9वीं बार ट्रॉफी जीती है। स्मृति मंथना ने ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज शतक यानी 50 बॉल बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी एवं विश्व में दूसरे सबसे तेज शतक बनाने वाली खिलाड़ी बनी। यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई है। स्मृति मंथना ने ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज शतक 50 बॉल बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी एवं विश्व में दूसरे सबसे तेज शतक बनाने वाली खिलाड़ी बनी। यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंथना बनी है। ऑस्ट्रेलिया की रिंकी पोटिंग को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी जो रूट इंग्लैंड बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के रिंकी पोटिंग को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी जो रूट इंग्लैंड बन गए हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विकेट कीपर बल्लेबाज रीवा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने बंग भूषण पुरस्कार और डीएसपी पद से सम्मानित किया है। महिला क्रिकेटर विश्व कप 2025 की विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने बंग भूषण महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने बंग भूषण पुरस्कार और डीएसपी पद से सम्मानित किया है। अगला पॉइंट है हमारा संजू सैमसन को भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल का अधिकारी राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला टॉपिक है हमारा जुलाई 2025 में नेक्स्ट टॉपिक है जुलाई 2025 में लंदन के लॉर्ड्स में स्थित एमसीसी संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर के चित्र का अनावरण किया गया। इस चित्र को ब्रिटिश कलाकार स्टुअर्ट प्रिंस राइट ने बनाया है। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड तथा अगला पॉइंट है हमारा भारतीय क्रिकेटर एम कंट्रोल बोर्ड तथा इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेटर बोर्ड ने संयुक्त रूप से भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को तेंदुलकर एडरसन ट्रॉफी का नाम दिया है। अगला टॉपिक है रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइम्स के बीच चंडीगढ़ में खेले गए आईपीएल के दौरान 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ऐसे करने वाले वे क्रिस गेल के बाद दूसरे खिलाड़ी बने हैं। अगला पॉइंट है हमारा दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा के सम्मान में मुंबई क्रिकेटर एसोसिएशन द्वारा मुंबई में स्थित वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का अनावरण किया गया है। मलेशिया के कुआलापुरम में अंडर 19 मलेशिया के कुआलापुरम में अंडर 19 महिला और टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला टीम ने लगातार दूसरी बार यह ट्रॉफी जीती। 2023 में भी जीता था। रणजी ट्रॉफी 90 साल पुराने इतिहास में गोवा के टीम ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 606 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी की और
काश्यप बाकले 300 रन तथा स्नेहल कोथारकर 314 रन बनाए। अगला पॉइंट है हमारा, बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है। बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य गांव, स्कूलों और कॉलेजों के 13 से 23 वर्ष के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें एक मंच प्रदान करना है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को 2026 में के टी20 विश्व कप के फाइनल की मेजबानी के लिए चुना गया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को 2026 के टी20 विश्व कप के फाइनल की मेजबानी के लिए चुना गया है। अगला पॉइंट है, आईसीसी ने रोहित शर्मा को 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आईसीसी ने रोहित शर्मा को 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला पॉइंट है हमारा, शुभम गिल कप्तान के रूप में अपनी पहली टेस्ट सीरीज में 4 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। शुभम गिल कप्तान के रूप में अपनी पहली टेस्ट सीरीज में 4 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। अगला पॉइंट है हमारा, दक्षिण अफ्रीका चैंपियनशिप ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंडर WCL 2025 का खिताब जीता है। एबी डिवर्सन ने मैच जिताऊ पारी खेलकर टीम को पाकिस्तान चैंपियनशिप पर 9 विकेट से जीत दिलाई है। दक्षिण अफ्रीका चैंपियन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड WCL 2025 का खिताब जीता है। एबी डिविलियर्स ने मैच जिताऊ पारी खेलकर टीम को पाकिस्तान चैंपियनशिप पर 9 विकेट से जीत दिलाई है। हमारा अगला टॉपिक है, वर्ष 2023-25 में आयोजित विभिन्न खेलों के शुभांकर। हमारा खेल है, पुरुष हॉकी हीरो एशियन कप 2024। इसका आयोजन राजगीर में हुआ था। इसका शुभंकर चांद है। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025, इसका आयोजन राजगीर में हुआ था और इसका शुभंकर हमारा चांद है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, इसका आयोजन बिहार में हुआ था और इसका शुभंकर गज सिंह या गज सिम्हा है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, इसका आयोजन बिहार में हुआ था। इसका शुभंकर गज सिंह या गज सीमा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इसका शुभंकर उज्ज्वला गौरैया है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इसका शुभंकर उज्ज्वला गौरैया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025, इसका आयोजन दीव में हुआ था। इसका शुभांकर पर्ल यानी डॉल्फिन है। खेलो इंडिया बीच गेम 2025, इसका आयोजन दीव में हुआ था। इसका शुभांकर पर्ल या डॉल्फिन है। अगला हमारा है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025, इसका आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ था। इसका शुभांकर हमारा हिम तेंदुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025, इसका आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ था। इसका शुभांकर हमारा हिम तेंदुआ है। अगला हमारा है, खो खो वर्ल्ड कप 2025, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इसका शुभांकर हमारा तेजस और तारा है। खो खो वर्ल्ड कप 2025, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इसका शुभांकर हमारा तेजस और तारा है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025, इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। इसका शुभांकर हमारा मोनाल पंची मौली है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025, इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। इसका शुभांकर मोनाल पंची या मौली है। हमारा नेक्स्ट है, नवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025, इसका आयोजन स्थल हमारा हार्बिन या चीन में हुआ था। इसका शुभांकर बिन बिन और नीनो यानी बाघ का शावक है। नवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025, इसका आयोजन हमारा हार्बिन चीन में हुआ था। इसका शुभांकर हमारा बिन बिन और नीनी बाघ शावक है। अगला हमारा है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024, इसका आयोजन पेरिस में हुआ था। इसका शुभांकर हमारा द फ्रेगेस है। अगला हमारा है, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2024, इसका आयोजन हमारा पेरिस में हुआ था। इसका शुभांकर हमारा द फ्रेगेस है। अगला हमारा है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024, इसका आयोजन लेह और गुलमार्ग में हुआ था। इसका शुभांकर हमारा सीन एसी या शान एक हिम तेंदुआ है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024, इसका आयोजन लेह और गुलमर्ग में हुआ था। इसका शुभांकर सीन एसी या शान ए हिम तेंदुआ है। अगला हमारा है, पहला खेलो इंडिया पैरा गेम 2023, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इसका शुभांकर हमारा उज्ज्वला मन एक गौरैया है। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम 2023, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इसका शुभांकर हमारा उज्ज्वला एक गौरैया है। अगला हमारा है, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, इसका आयोजन चेन्नई में हुआ था। इसका शुभांकर बोमन है, ये एक हाथी है। अगला हमारा है, 15वां हॉकी विश्व कप 2023, इसका आयोजन उड़ीसा में हुआ था। इसका शुभांकर हमारा ओली है। 15वां हॉकी विश्व कप 2023, इसका आयोजन उड़ीसा में हुआ था। इसका शुभांकर हमारा ओली है। अगला हमारा फीफा पुरुष विश्व कप 2022, इसका आयोजन कतर में हुआ था और इसका शुभांकर लाइव है। फीफा पुरुष विश्व कप 2022, इसका आयोजन कतर में हुआ था और इसका शुभांकर लाइव है। फीफा महिला विश्व कप, अगला हमारा है
अगला हमारा है फीफा महिला विश्व कप। फीफा महिला विश्व कप 2023 इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। इसका शुभांकर हमारा ताजुंगी यानी पेंगुइन है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 यह 7वां संस्करण था। इसका आयोजन भारत में हुआ था और इसका शुभांकर हमारा ईवा यानी एशियाई शेरनी है। अगला पॉइंट है हमारा, देखते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025। हमारा इसका स्थान है उत्तराखंड। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक चला। थीम था इसका ग्रीन गेम्स। टैगलाइन था संकल्प से शिखर तक। मसाल का नाम था तेजस्वनी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी थे श्री हरि नटराज तैराकी थे और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी थी धीनिधि दी सिंधु, ये तैराकी थी। राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल 32 प्रतिस्पर्धा खेल शामिल थे और 4 प्रदर्शन खेल के रूप में मलखंब, कलारीपट्टू, राफ्टिंग और योगासन को शामिल किया गया है। इसकी पदक तालिका है, इसमें पहला रैंक हमारा राजेता सर्विसेज है। इसका स्वर्ण 68 था, रजत हमारा 26 था और कांस्य 27 था और कुल हमारा इसको 121 पदक मिला था। दूसरा हमारे स्थान पे महाराष्ट्र था, इसका स्वर्ण 54 था, इसका रजत 71 था और कांस्य 76 था और कुल हमारा इसको 201 मिला है। तीसरा हमारा हरियाणा है, इसका स्वर्ण पदक हमारा 48 था, रजत 47 था और कांस्य हमारा 58 था और कुल हमारा 153 था। हमारा 39वें रैंक पे है बिहार। इसको इसने स्वर्ण पदक 1 जीता था, रजत 6 और कांस्य 5 और कुल हमारा 12 था। हमारा अगला पॉइंट है लॉन टेनिस। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता है जेनिक सिनर, ये इटली के हैं। उपविजेता है अलेक्जेंडर जेरेक, ये जर्मनी के हैं। महिला एकल विजेता है मेडसन क्रीज, ये अमेरिका की हैं। उपविजेता है आर्या सरबलेका, ये बेलारूस के हैं। फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता हमारे कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। उपविजेता है हमारे जेनिक सिनर इटली के हैं। महिला एकल विजेता है कोको गाफ, ये अमेरिका के हैं। उपविजेता है हमारे आर्या सबेल्का, ये बेलारूस के हैं। अगला हमारा विंबलडन 2025 पुरुष एकल विजेता है जेनिक सिनर इटली के हैं। उपविजेता है कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। महिला एकल विजेता है ईगा स्विटेक पोलैंड के हैं। उपविजेता हमारा अमांडा अनिसिमोव अमेरिका के हैं। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। उपविजेता हमारा जेनिक सिनर इटली के हैं। महिला एकल विजेता हमारा आर्यन सबालेका बेलारूस के हैं। उपविजेता हमारा अमांडा अनिसिमोव अमेरिका के हैं। डेविस कप 2025 113वां संस्करण हुआ था। इसका आयोजन इटली में हुआ था। इसकी विजेता इटली थी और उपविजेता इसके स्पेन थे। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय टेनिस स्टार सोहन बेपन्ना ने 31 अक्टूबर 2025 को पेशवा टेनिस से संन्यास ले लिया है। अगला पॉइंट है हमारा इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए रोजर फेडरर को चुना गया है। अगला पॉइंट है स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी तथा 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप राफेल नडाल ने टेनिस को संन्यास लेने का ऐलान किया है। अगला पॉइंट है नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता। ऐसा करने वाला वो तीसरे खिलाड़ी बने हैं। पहले हमारे जिमी कॉर्नर्स 109वां एटीपी एंड दूसरे रोजर फेडरर 103 एटीपी है। नोवाक जोकोविच ने 24वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतकर मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड बराबरी की है। अगला पॉइंट है हमारा हॉकी। हॉकी के खेल के बारे में हमें कौन कौन से, अगला पॉइंट है हमारा हॉकी बराबर पुरुष एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इसका आयोजन राजगीर बिहार में हुआ था। इसके विजेता भारत था। उपविजेता चीन या दक्षिण कोरिया में था। 11वां महिला एशियन ट्रॉफी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 इसका आयोजन चीन में हुआ था। इसका भी चीन यानी स्वर्ण पदक था और उपविजेता इसके भारत यानी रजत पदक था। FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 इसका आयोजन ओमान में हुआ था। इसका विजेता नीदरलैंड था। उपविजेता मलेशिया था। FIH महिला 5S विश्व कप 2024 इसका आयोजन ओमान में हुआ था। इसका विजेता नीदरलैंड में था और इसका उपविजेता हमारा भारत था। FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 में इसका विजेता जर्मनी था और उपविजेता हमारा स्पेन था। अगला पॉइंट है हमारा 15वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका विजेता पंजाब था और उपविजेता हमारा इसका मध्य प्रदेश था। अगला पॉइंट है हमारा 15वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन हरियाणा में हुआ था। इसके विजेता झारखंड था और उपविजेता इसका हरियाणा था। अगला पॉइंट हमारा 15वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 इसका विजेता झारखंड था और उपविजेता इसका हरियाणा था। अगला पॉइंट है 15वीं
15वीं जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, इसके विजेता हरियाणा था और इसका विजेता ओडिशा था। अगला हमारा पॉइंट है सुल्तान अजलान शाह कप 2025, इसका आयोजन इंपो मलेशिया में हुआ था। इसके विजेता बेल्जियम था और उपविजेता भारत था। अगला पॉइंट है भारतीय हॉकी ने 2025 में अपनी 100 वर्ष या 1925-2025 की गौरवशाली यात्रा पूरी की। इसे शताब्दी समारोह का आयोजन 7 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भव्य रूप से किया गया। अगला पॉइंट है हमारा भारत की पहली महिला हॉकी कोच प्रीतम सिवाच है, जिन्होंने द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। सुल्तान अजमान शाह कप 2025, इसका आयोजन इपो यानी मलेशिया में हुआ था। इसके विजेता बेल्जियम है, उपविजेता भारत है। अगला पॉइंट है भारतीय हॉकी ने 2025 में अपनी 100 वर्ष यानी 1925 से 2025 की गौरवशाली यात्रा पूरी की। इस शताब्दी समारोह का आयोजन 7 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भव्य रूप से किया गया। भारत की पहली महिला हॉकी कोच प्रीतम सिवाच है, जिन्होंने द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। उरुग्वे आयोजित 2025 में पैन अमेरिकन कप में अर्जेंटीना ने पुरुष और महिला हॉकी दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते हैं। पुरुष हॉकी इंडियन मास्टर्स कप 2025 की विजेता तमिलनाडु बना है। भारतीय हॉकी खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय वंदना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। पुरुष हॉकी पुरुष हॉकी इंडियन लीग 2024-25 के विजेता बंगाल टाइगर्स बना। महिला हॉकी इंडियन लीग 2024-25 के विजेता ओडिशा वारियर्स बनी है। अगला पॉइंट है हमारा खेल है मुक्केबाजी। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन लिवरपूल इंग्लैंड में हुआ था। भारत को कुल पदक यानी 4 यानी 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य मिला। स्वर्ण पदक था हमारी मीनाक्षी हुंडा और विजेता खिलाड़ी थी जैस्मिन लेम्बोरिया। विश्व विश्व मुक्केबाजी कप 2025, जिसकी जुलाई 2025 में आयोजित की गई थी, जिसका आयोजन स्थल कजाकिस्तान था और भारत के कुल पदक यानी 11 था, जिसमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य मिले। स्वर्ण पदक विजेता और खिलाड़ी थी हमारी इसके विजेता खिलाड़ी थी हमारी साक्षी जैस्मिन और निपुर। अगला खेल है हमारा फुटबॉल, इसमें हमारा है अगला खेल हमारा फुटबॉल है 78वां संतोष ट्रॉफी 2025, इसका आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। इसके विजेता पश्चिम बंगाल के 33वीं बार है। इसके उपविजेता केरल है। 77वां संतोष ट्रॉफी 2024, इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। इसके विजेता सर्विस सेज है। इसके उपविजेता हमारा गोवा है। फीफा पुरुष विश्व कप 2022, ये 22वां संस्करण था। इसका आयोजन कतर में हुआ था। इसके विजेता अर्जेंटीना, ये तीसरी बार था। इसकी उपविजेता फ्रांस थी। फीफा महिला विश्व कप 2023, ये 9वां संस्करण था। इसके आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। इसका विजेता स्पेन, ये पहली बार था और उपविजेता इसमें हमारा इंग्लैंड था। अगला हमारा है डुरंड कप 2025, 134वां संस्करण था। इसके विजेता हमारा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी था। इसके उपविजेता हमारा डायमंड हार्बर था। डुरंड कप 2024 इसका 33वां संस्करण है, जिसके विजेता हमारा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड थे। इसके उपविजेता हमारा मोहन बगान था। 2025 सैफ U17 पुरुष और महिला चैंपियनशिप के विजेता भारत बना है। अगला पॉइंट है इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविस बेकहोम नाइटहुड सम्मान पाने वाले 17वें फुटबॉलर बने हैं। अगला पॉइंट है इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा असिस्टेंट यानी गोल करने में मदद लियोनेस मेसी बन गए हैं। अगला पॉइंट है 70वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीती है। अगला पॉइंट हमारा फ्रांस के वर्ल्ड कप जीतने वाले डिफेंस सेमुलर उमटीटी ने 31 साल की उम्र में प्रोफेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया है। अगला पॉइंट है फीफा का फुटबॉल फॉर स्कूल ए फॉरेस्ट कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट हमारा 10 जुलाई 2025 को जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉलर टीम 6 स्थान नीचे खिसककर 133वें स्थान पर आ गई है। भारतीय पुरुष फुटबॉलर टीम में 9 साल में अपनी सबसे निचली रैंक पर पहुंच गई है। अगला पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का विजेता भारत तथा उपविजेता बांग्लादेश बना है। अगला पॉइंट है इंडियन सुपर लीग 2024 के विजेता मोहन बगान तथा उपविजेता बेंगलुरु एफसी बना है। अगला पॉइंट है हमारा फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी ब्राजील करेगा, जो कि प्रथम दक्षिण अमेरिकी देश होगा। अगला पॉइंट है हमारा एएफसी एशियन कप 2027 का आयोजन सऊदी अरब रियाद जेदा अल खोबर शहरों में पहली बार किया जाएगा। अगला पॉइंट है कलिंगा सुपर कप 2025 में गोवा
एफसी ने जमशेदपुर एफसी को हराकर दूसरी बार टूर्नामेंट जीता है। अगला पॉइंट है यूरो कप 2024 का खिताब स्पेन यानी चौथी बार ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। हमारा हमारा अगला खेल है बैडमिंटन। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। पुरुष विजेता इसके विक्टर एक्सलसन है और महिला विजेता अनयस यंग है। मलेशिया बैडमिंटन मास्टर्स 2025 इसका आयोजन मलेशिया में हुआ था। इसके विजेता ली सीफेंग चीन के हैं और उप विजेता कदाम्बी श्रीकांत भारत के हैं। अगला पॉइंट है सुदर्रमन 14वां कप 2025 इसका आयोजन चीन में हुआ था। इसके विजेता हमारे चीन है और इसके उप विजेता हमारे दक्षिण कोरिया है। 33वां थम्स कप पुरुष चैंपियनशिप 2024 ये चीन में आयोजित हुआ था। इसके विजेता हमारा चीन था और उप विजेता इसका इंडोनेशिया था। 30वां उबेर कप महिला बैडमिंटनशिप 2024 इसे चीन में आयोजित हुआ था। इसका विजेता हमारा चीन था और इसकी विजेता हमारा इंडोनेशिया था। बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन स्थल गुवाहाटी असम के सेमीफाइनल में भारत इंडोनेशिया से हराकर पहली बार कांस्य पदक जीता है। इंडोनेशिया में आयोजित बैडमिंटन एशिया इंडोनेशिया में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में भारत की तन्वी एमदेनाला ने महिला एकल में 2 पदक जीता है। लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलिया सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2025 में सिंगल खिताब जीता है। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में थाईलैंड को हराकर ट्रॉफी जीत ली है। अगला पॉइंट है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी.आई. पंडित ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है। 17 से 22 जून 2025 तक थाईलैंड में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत ने कुल 27 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 10 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल है। इस आयोजन में यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। हमारा अगला खेल है कुश्ती। यू विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन सर्बिया में हुआ था। भारत के कुल 9 पदक, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन बुल्गारिया में हुआ था। भारत के कुल 9 पदक, 2 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। U17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 भारत ने कुल 3 पदक, 4 स्वर्ण, 4 रजत भारत ने कुल 9 पदक, 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य जीते हैं। सुजीत कल ने बुडापेस्ट ने भारत के साल का पहला रैंकिंग सीरीज स्वर्ण पदक जीता है। मानसी अलवात ने अल्बानिया के तिराना में आयोजित सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में महिला की 59 केजी की श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। अगला खेल है शतरंज। इसमें हमारा पहला पॉइंट है IFTE महिला शतरंज विश्व कप 2025 इसका आयोजन जॉर्जिया में हुआ था। इसके विजेता दिव्य देशमुख है। इसके उप विजेता कुरेरू हम्पी है। इसका नोट दिव्य देशमुख FIDE जूनियर अंडर 20 महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली चौथी भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी है। FIDE विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का इसका आयोजन मेंटेनेग्रो में हुआ था। इसके विजेता पर्नन वेक्टेंस इस खिताब को जीतने वाले चौथे भारतीय हैं। राहुल BS ये तमिलनाडु के भारत के 91 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। पार्थिया AR ये तमिलनाडु है, भारत के 90 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। रोहित कृष्णा S तमिलनाडु के भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारतीय खिलाड़ी डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गर्ल्स कार्सन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। पिछला रिकॉर्ड R प्रयागानंद तमिलनाडु का था। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय मूल की ब्रिटिश युवा शतरंज खिलाड़ी बोधना शिवानंद ने UK वीमेंस बिलेटर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। भारतीय मूल के ब्रिटिश युवा शतरंज खिलाड़ी बोधना शिवानंद ने UK वीमेंस बिलेटर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। अगला पॉइंट है भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगमेसी ने हाल ही में हुए जेरूलसन मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब विश्वनाथ आनंद को हराकर अपने नाम किया है। अगला पॉइंट हमारा मध्य प्रदेश के सागर के रहने वाले स्वर्ग सिंह कुशवाहा सिर्फ 3 साल 7 महीने और 20 दिन की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑफिशियली स्टेट शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अगला पॉइंट है तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर P इनियार ने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। अगला पॉइंट है हमारा पहले शतरंज E-स्पोर्ट विश्व कप के विजेता मैग्नसन कार्लसन है। अगला पॉइंट है सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में भारत के डी गुकेश चीन के डिंग लीरेन को हराकर चैंपियनशिप बने हैं, जो कि विश्व के सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित चेस मास्टर 2025 का खिताब जीता है। अगला पॉइंट है हमारा अंडर 8 यानी विश्व कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब 8वीं देवित रेड्डी हैदराबाद ने जीता है। अगला पॉइंट है हमारा कोलकाता पश्चिम बंगाल के अनिश सरकार दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE
रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। वे 3 साल 8 महीने और 19 दिन की उम्र में 19 ने एक 1555 का FIDE रेटिंग हासिल किया है। अगला पॉइंट है क्लासिकल शतरंज के फाइनल में WR शतरंज मास्टर का खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने फ्रांस के बोचर लागवर को हराकर जीता है। अगला पॉइंट है 16 साल के अमेरिकन ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा ने सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश को 68 चालों से हरा दिया। इंडियन ग्रेट मास्टर वैशाली रमेश बाबू ने FIDE में वीमेंस ग्रैंड स्विस 2025 का फाइनल जीत लिया है। इस जीत के साथ इंडियन ग्रैंड मास्टर लगातार दूसरी बार FIDE में वीमेंस ग्रेट स्विस टाइटल जीता है। अगला पॉइंट है उज्बेकिस्तान के युवा ग्रैंड मास्टर जादोलिर सिदारो FIDE के विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। उज्बेकिस्तान के युवा ग्रैंड मास्टर जावाखिर सिरातो FIDE के विश्व कप 2025 का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं खेलो इंडिया गेम्स। इसका आयोजन स्थल था हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। इसका आयोजन स्थल बिहार में हुआ था। यह 7वां संस्करण था। इसका प्रथम स्थान महाराष्ट्र को मिला 58 स्वर्ण रहित 158 पदक मिला और बिहार का प्रदर्शन था जिसका स्थान 15वां था। इसे कुल 36 पदक मिले जिसमें 7 स्वर्ण 11 रजत और 18 कांस्य पदक मिले हैं। खेलो इंडिया पैरो गेम्स 2025 इसका आयोजन नई दिल्ली ये 5वां संस्करण में है। इस पहला स्थान हरियाणा था जिसमें 34 स्वर्ण सहित कुल 104 पदक मिले। बिहार का स्थान 14वां था जिसमें कुल 10 पदक 3 स्वर्ण 3 रजत और 4 कांस्य पदक मिला। अगला हमारा खेल इंडिया विंटर गेम 2025 इसका आयोजन हमारा ले एम गुलमर्ग ये 5वां संस्करण था। ये हमारी थी भारतीय सेना ने जीत हासिल की इसमें 7 स्वर्ण और सहित कुल 18 पदक मिले हैं। बिहार का इसका स्थान यानी कुल पदक इसको 0 था। अगला है खेलो इंडिया बीच गेम 2025 ये दीव घोगला बीच में आयोजन हुआ था। इसका प्रथम संस्करण था। इसका प्रथम स्थान मणिपुर का इसमें 5 स्वर्ण सहित कुल 14 पदक मिले हैं। बिहार का स्थान 28वां था जिसमें कुल 3 पदक है और 3 कांस्य पदक है। हम पढ़ते हैं खेलो इंडिया संबंधित अन्य तथ्य के बारे में। पढ़ते हैं खेलो इंडिया संबंधित अन्य तथ्य। इसमें हमारा पहला पॉइंट है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण का आयोजन 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहरों पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय एवं भागलपुर सहित दिल्ली में भी आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो संदेश के माध्यम से किया गया और टैगलाइन खेल के रंग बिहार के संग। 28 खेलों का आयोजन जिसमें सेपर टाकर एवं स्पोर्ट्स को पहली बार शामिल किया गया है। इसका शुभंकर गज सिंह है जो कि नालंदा एवं बोध गया की कालकालीन मूर्तिकला से प्रेरित है। इसका समापन पर बिहार का स्थान 15वां रहा। अगस्त 2025 में भारत का पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर के डल झील में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट है नवंबर 2025 में राजस्थान के जयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है। नीरज चोपड़ा 2025 बेंगलुरु में नीरज चोपड़ा के नाम पर आयोजित भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धा नीरज चोपड़ा क्लासिकल में पहला विजय थ्रो 86.18 मीटर नीरज चोपड़ा का ही रहा। भारत के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 88.16 मीटर थ्रो के साथ पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता। भारत के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 24 जून को चेक गणराज्य में आयोजित एक प्रतियोगिता के दौरान 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन साइकिल जेवलिन 2025 का खिताब जीता। अगला पॉइंट है दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का भाला फेंक कर रजत पदक जीता। नीरज चोपड़ा के करियर में 90 मीटर से ज्यादा का ये पहला थ्रो था। दोहा डायमंड लीग 2025 में जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता। प्रतिष्ठान अमेरिकन पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज में भारत के नीरज चोपड़ा को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंकने खिलाड़ी का नामित किया गया है। अब हम देख लेते हैं अन्य खेल। हमारा टॉपिक है बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। अगला पॉइंट है हमारा एक्सप्रेस विश्व कप 2025 का आयोजन चेन्नई में 9 से 14 दिसंबर 2025 तक किया गया था। भारतीय एक्सप्रेस टीम ने हांगकांग को हराकर अपना पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया जिसमें अनहात सिंह, जोसान चिंपा और अभय सिंह ने अहम भूमिका निभाई। अगला पॉइंट है खेल में सहयोग हेतु भारत ने इटली के साथ MOU साइन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फीफा द्वारा फीफा शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले वे पहले व्यक्ति बने हैं। अगला पॉइंट हमारा भारत ने दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल 58 पदक 20 स्वर्ण 20 रजत 8 कांस्य जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला पॉइंट हमारा भारत ने एशियन यूथ गेम 2025 में बहरीन के
मनामा में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 48 पदक जीते हैं, जिनमें 13 स्वर्ण, 8 रजत और 17 कांस्य पदक शामिल है। यह भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन और रिकॉर्ड प्रदर्शन कर रहा है। अगला पॉइंट हमारा इंडियन गोल्फर दीक्षा डागर ने डेली फिफ्टीज गोल्ड जीता है। अगला पॉइंट है गगनजीत भुल्लर ने इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है। अगला पॉइंट है हमारा कुकाओ ने एफआईएफ वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाले आदमी के हिसाब से सबसे छोटा देश बनकर इतिहास रचा है। अगला पॉइंट है अभिनव देशवाल ने टोक्यो में आयोजित डेफिकल्स में शूटिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। अगला पॉइंट है 69वें नेशनल स्कूल गेम 2025 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में खेलो इंडिया इंडोर स्टेडियम में हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया। अगला पॉइंट है प्रो कबड्डी लीग पीकेएल 2025 का टाइटल दबंग दिल्ली ने पुंडेरी पल्टन का फाइनल मुकाबले में 30 से 28 हराकर जीता है। फिट इंडिया के एम्बेसडर और पुशअप मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात रोहतास चौधरी ने 60 पाउंड वजन के साथ 1 घंटे में 847 पुशअप्स कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला पॉइंट हमारा गोवा के पणजी में आयोजित होने वाले फिडे विंस वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी का नाम विश्वनाथ आनंद कप रखा गया है। अगला पॉइंट है भारत अपनी पहली राष्ट्रीय टीम पिकल्स बॉल विश्व कप में भेजेगा, जो फ्लोरिडा यूएसए में होगा। अगला पॉइंट है हमारा मनसुख मंडारिया ने 11वीं एशियाई एवेक्टिक्स चैंपियनशिप 2025 यानी अहमदाबाद के लिए शुभंकर जलवीर और लोगों को लॉन्च किया है। अगला पॉइंट हमारा अमित शाह ने अहमदाबाद के नारायणपुरा में भारत के सबसे बड़े खेल परिषद का उद्घाटन किया, जिसका नाम वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। अगला पॉइंट है बीसीआई ने अपोलो टायर्स को टीम इंडिया का नया मुख्य प्रायोजक घोषित किया है। अगला पॉइंट है हमारा मरियम फतीमा बिहार की पहली महिला एफआईडीए मास्टर बनी है। अगला पॉइंट है हमारा आनंद कुमार बेल कुमार ने चीन में विश्व स्पीडी स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है। अगला पॉइंट है भारत में पहली बार आर्च प्रीमियर लीगज एपीएल 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट है मोरक्को ने चिली में अंडर 20 फीफा विश्व कप फाइनल में अर्जेंटीना को 2-0 से हराकर किसी भी स्तर पर अपना पहला विश्व कप खिताब जीता। अगला पॉइंट है हमारा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है मिलो कार्टिया 2026 शीतकालीन ओलंपिक्स के लिए भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, जिसका अभिनव बिंद्रा को टॉर्च बिरियर या मसाल वाहक नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्टिविक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 11वां स्थान हासिल किया। अगला पॉइंट है हमारा मीराबाई चानू ने नॉर्वे चल रहे विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं को 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। अगला पॉइंट है पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ वेक्टिंग लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल यानी 46 केजी भार वर्ग में जीतकर शानदार वापसी की है। अगला पॉइंट हमारा ज्योति सुखरेखा वेंत्रम, ये चीन के नानजिंग में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 में कांस्य पदक जीता है। वे भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज के रूप में इस टूर्नामेंट में पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अगला पॉइंट है माधव गोपाल कॉमन वर्ल्ड यूथ एस्क्लेवर चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला पॉइंट है दुबई में आयोजित 97वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान जो ओलंपियाड में भारत के 2 स्वर्ण तथा 2 रजत पदक जीते हैं। अगला पॉइंट है हमारा भारत ने छठवें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड आईएमओ 2025 में 3 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। अगला पॉइंट हमारे 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल और खगोलीय भौतिकी ओलंपियाड का आयोजन मुंबई में हुआ। भारत ने 7 स्वर्ण 1 रजत पदक जीता है। स्वर्ण पदक विजेता अरूष मिश्रा, अक्षत श्रीवास्तव, मणिव्रत मर्जी तथा बिहार के हाजीपुर निवासी पाडनी है। अगला पॉइंट हमारा बिहार पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में पहले इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी करेगा। हमारा अगला पॉइंट है ऋषभ यादव ने चीन के चेगदू में आयोजित विश्व खेल 2025 में पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है। वे विश्व खेल के इतिहास में भारत के पहले व्यक्ति पदक विजेता है। दूसरा पॉइंट है हमारा एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप में पहली बार बिहार की राजगीर में हुआ है। महिला वर्ग में बिहार की 4 बेटियां शामिल हैं, गुड़िया कुमारी, अंशु कुमारी, अल्पना कुमारी और आरती कुमारी। भारत ने कांस्य पदक जीता है। इस वर्ग में चीन ने हांगकांग को हराकर पदक जीता है। दूसरा माना है पुरुष वर्ग में हांगकांग ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 में श्रीनगर के डल झील में आयोजित हुआ है। इसका इसका शुभंकर हिमाली किंगफिशर और उद्घाटनकर्ता मनसुख मंडारिया है। शुभंकर हिमाली किंगफिशर उद्घाटनकर्ता मनसुख मंडारिया है।
5 खेल शामिल है, इसमें पहला हमारा है कयाकिंग कोनोइक, दूसरा है रोइंग, तीसरा शिकारा रेस, चौथा वाटर स्कीइंग और पांचवा ड्रैगन बोट रेस है। मध्य प्रदेश शीर्ष पर है, 10 स्वर्ण और 3 रजत और 5 कांस्य पदक जीता है। ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 7 करोड़ रुपए, रजत को 5 करोड़ और कांस्य को 3 करोड़ नगद पुरस्कार देने की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है। अमेरिका किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की वेदिका भंसाली ने जीता है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय खेल नीति 2025 या खेल इंडिया नीति 2025। इसका उद्देश्य 2047 तक भारत को शीर्ष 5 खेल देशों में शामिल करना है। 2036 में ओलंपिक मेजबानी के लिए मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करना है। खेलो भारत नीति 2025 अब खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। अगला पॉइंट है हमारा, आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन से संबंधित यूएसए ओपन सुपर 300 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अगला पॉइंट है 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था और इसका शुभंकर विराज है। बिहार बिहार के शैलेश कुमार ने पुरुषों की ऊंचाई कूद T63/42 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में ब्राजील शीर्ष पर है, जबकि भारत 6 स्वर्ण एवं 9 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ 10वें स्थान पे है। अगला पॉइंट है हमारा, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए कंगना रावत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट हमारा, भारत के नई दिल्ली में आयोजित खो खो पुरुष एवं महिला विश्व कप 2025 में भारत ने नेपाल को हराकर प्रथम खिताब अपने नाम कर लिया है। खो खो विश्व कप का दूत सलमान खान एवं टाइगर श्रॉफ को बनाया गया। इस खेल का शुभंकर तेजस और तारा था। अगला पॉइंट हमारा, 17 से 20 फरवरी 2025 तक चेन्नई में 23वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने 49 स्वर्ण, 32 रजत और 25 कांस्य पदकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला पॉइंट हमारा, दक्षिण कोरिया में आयोजित 26 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 24 पदक, 8 रजत, 10 दक्षिण कोरिया में आयोजित 26 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 24 पदक, 8 स्वर्ण, 10 रजत तथा 6 कांस्य जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। चीन कुल 32 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवंदी सिंह ने स्वर्ण जीता है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबरी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। नोट में हम देखते हैं, सितंबर 2024 में भारतीय एथलेटिक्स गुलबीर सिंह ने जापान में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5,000 मीटर दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीता है। पुर्तगाल में फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नामित किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, पटना पायरेटर्स के कबड्डी खिलाड़ी प्रदीप नरवाल को प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है हमारा, 2029 में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों के लिए भारत को मेजबान देश के 2029 में विश्व पुलिस और अग्निशमन सेलों के लिए भारत के मेजबान देश के रूप में चुना गया है। इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद या गांधीनगर और एकता नगर में किया जाएगा। इसमें 70 से अधिक देशों के पुलिस और अग्निशमन कर्मी शामिल होंगे। अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में कुछ मैनी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 स्प्लिट रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। हाल ही में कुछ मैनी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 स्प्लिट रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला पॉइंट है, संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन राजनाथ सिंह द्वारा लखनऊ के केडी बाबू सिंह स्टेडियम में किया गया है। अगला पॉइंट है, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दूसरे योगासन एशियाई खेल चैंपियनशिप में भारत का 87 पदक जीतकर इसमें 83 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य शीर्ष स्थान पर रहा। इसका शुभंकर शिवा यानी शेरा था। अगला पॉइंट है, आईएसएफ जूनियर विश्व कप 2025। इसका आयोजन स्थल सुहल यानी जर्मनी में था। भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला पॉइंट है, भारत ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीता है। अगला पॉइंट है इसमें, आईएसएफ विश्व कप 2025। इसका आयोजन लीमा पेरू में हुआ था। प्रथम स्थान चीन का था, तीसरा स्थान भारत का था। भारत ने 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीता है। अगला पॉइंट है हमारा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 का आयोजन दिल्ली में हुआ है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत 9 स्वर्ण, 9 रजत, 6 कांस्य सहित कुल 24 पदक जीते हैं।
इसका शुभांकर टंकी एक हाथी है। अगला पॉइंट है हमारा एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025। इसका विजेता भारत है, उपविजेता इसका ईरान है। अगला पॉइंट है 2 से 11 फरवरी 2025 तक थाईलैंड में पैरा तीरंदाजी एशियाई कप 2025 का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत ने 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। अंडर 80 बालिका स्पीड क्वालिफाइंग ने भारत की जोगापूर्ति में 8.89 सेकंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता है।